हेलो। स्टैटिक्स की ये हमारी क्लास नंबर 2 है। 10th क्लास के स्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 जो आपकी बुक का है। इसके अंदर हमारी मीन की जो है एक क्लास हो चुकी थी। मीन, मीडियन और मोड के बारे में उसमें हमने देखा भी तीनों होते क्या हैं, मीन क्या होता है, मीन के फाइंड करने के कितने मेथड है हमारे पास, और मीन के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। चाहे वो आपके पास डाटा दिया हो, क्वेश्चन है, या फिर मिसिंग आपके पास फ्रीक्वेंसी है, या दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक साथ है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हमने सोल्व किए थे। आ, वो मेथड जो था वो डायरेक्ट मेथड पूरा का पूरा हमने उन मेथड्स के अंदर समझा था। आज जो हम समझने वाले हैं वो आपके पास बचे हुए दोनों मेथड है, एक तो शॉर्टकट मेथड और एक आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। आज की क्लास में हम 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उन क्वेश्चनों के अंदर हम दोनों के दोनों मेथड अप्लाई करेंगे और साथ साथ हम डायरेक्ट मेथड को भी वापस समझते चलेंगे। तो अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं उसको, नहीं तो आप मैं यहाँ पर भी आपको साथ साथ में जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट मेथड को कैसे यूज करते हैं वो भी बताता चलूंगा। और आपको ये शॉर्टकट मेथड और जो आपके पास दूसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, इनको भी हम सोल्व करेंगे, है ना। इनकी अप्रोच जैसे अलग अलग होती है। हमारी पहली क्लास के अंदर हमने देखा था सिर्फ रो डाटा, है ना। आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे ग्रुप को और इंक्लूसिव जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आती है उनको भी, है ना। जो इंटरवल, क्लास इंटरवल जिनको आप बोलते हो, उन चीजों को भी आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वैसे भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। बेसिक चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है भी आप जैसे किसी बच्चे को पढ़ना है, ये नहीं है भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जरूर मिलेंगे। बेसिक अगर किसी को पढ़ना है ना तो वो यहाँ पे रुके। अगर कोई ऐसे आया है बच्चा जिसको चाहिए भी हाँ जल्दी जल्दी मुझे 2 4 क्वेश्चन बता दिए जाएं और वो निकल जाए यहाँ से, पर ऐसा नहीं है। अगर आप पूरा का पूरा बेसिक समझना चाहते हो तो क्लास को आप आगे देखना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा आपका अगर आप 2 मिनट के अंदर कोई चीज को समझने आए हैं तो। देखो, डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया था। शॉर्टकट मेथड में हम बात करते हैं। शॉर्टकट मेथड में जैसे आपके पास एंट्रीज दी होती है, डाटा दिया होता है, उसको हमने एक्स लिखा था। क्या लिखा था? एक्स। फिर एक होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी, फिर हमने फ्रीक्वेंसी लिखा। जब आप डायरेक्ट मेथड को यूज करते हो तो आप क्या करते थे, जो आपके पास एंट्रीज दी थी उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो हम लिख लेते थे एफ एक्स का एक कॉलम बनाते थे टेबल के अंदर, है ना। एफ एक्स का कॉलम बनाया, फिर यहाँ पे जो भी आपके पास एंट्री आई उन एंट्रियों को आपने क्या किया, ऐड करके इसको लिख लिया था आपने समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स लिखा और यहां से फ्रीक्वेंसी का सम किया, सभी जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी है उनका सम किया, तो आपने लिखा फ्रीक्वेंसी का सम कितना लिखा, समीशन एफ लिखा। और आपने एक फॉर्मूला लगा दिया था डायरेक्ट मेथड के लिए, है ना। क्या फॉर्मूला लगाया था? एक्स बार से हम मीन को लिखते हैं ना, ध्यान रखना। तो आपने फॉर्मूला लगाया समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। मैंने ये फॉर्मूला बना कैसे है वो भी आपको बताया है पिछली क्लास में, तो आप वहां से देख सकते हैं। एक बार मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, मीन हो जाता है ना। डायरेक्ट मेथड से जब आप मीन निकालते हो, कौन से मेथड मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। लेकिन यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड पढ़ रहे हैं। शॉर्टकट मेथड कब यूज होगा? पहले तो डायरेक्ट मेथड कहाँ काम नहीं करेगा वो चीज ज्यादा जरूरी है। जैसे सेम का सेम है, आपको इतना काम करना है उसके अंदर, लेकिन होगा क्या जब आपके पास आप शॉर्टकट मेथड की जरूरत कब पड़ेगी आपको? जब ये जो डाटा होगा ना एक्स का, ये जो भी डाटा होगा आपके पास ये बड़ा आ जाए, है ना। फ्रीक्वेंसी आपके पास बड़ी आ जाए, तो ये जो भी एक्स का डाटा बड़ा होगा और फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो एफ एक्स जो आएगा आपके पास, तो एफ एक्स में यहाँ पे लेंथी डाटा आ जाएगा, है ना। 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट के अंदर आपके पास नंबर आने लग जाएंगे। तो ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई करना, फिर उनको ऐड करना और फिर उनको डिवाइड करना, ये बड़ी ही लंबी सी प्रोसेस हो जाती है। तो हम करते क्या है, एक नया टेबल यहाँ पे बनाते हैं। इसके अंदर एक नया कॉलम हम बना लेंगे। ये जो कॉलम होगा वो होगा आपके पास डी का, है ना। डी आपके पास क्या होता है? डी होता है एक्स माइनस ए। अब ये ए क्या हो गया और एक्स क्या हुआ? देखो एक्स तो आपके पास होती है ये जो एक्स के अंदर एंट्रीज लिखी हुई है ये, है ना। मैंने आपको पिछली क्लास में ऐसे भी बताया था भी यहाँ पे आई भी लिखा होता है, उसका कुछ ऐसे खास मतलब नहीं है। आई का मतलब जैसे आई 1 लिखोगे तो 1 नंबर की एंट्री, 2 लिखोगे तो 2 नंबर की एंट्री, 3 लिखोगे तो 3 नंबर की एंट्री, ये आपके पास होता है। तो ये ध्यान रखना, एक्स होती है ये एंट्रीज, है ना। और ये जो ए मैंने लिखा भी, ये ए आप लेट कर लोगे, ए हम लेट करते हैं।
ये ए जो आपके पास होगा ना, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन या अज्यूम्ड मीन आप बोल सकते हो। अर्थमेटिक मीन नहीं बोलते, अज्यूम्ड मीन बोलते हैं। अज्यूम्ड मीन मतलब कोई भी एक ऐसा मीन, हम मिड वैल्यू कोई एक्स की कॉलम में से कोई भी एक मिड वैल्यू उठा लेंगे जिसको हम ए लेट कर लेंगे और फिर एक नया कॉलम बना लेंगे डी का। डी क्या होगा, भी एक्स की एंट्रीज में से जो हमने ए लेट किया है, जो हमारा अज्यूम्ड मीन है, उसको हम माइनस कर करके एक नई टेबल बनाएंगे यहाँ पे। तो आपके पास एक नई टेबल बन जाएगी। ये मान लो ये एक इसके अंदर एक नई एंट्रीज आ जाएगी आपके पास, डी की एंट्रीज। फिर आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी को डी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप एफ डी फाइंड कर लोगे। क्या फाइंड करोगे, एफ डी। और एफ डी फाइंड करने के बाद जो भी आपके पास एंट्री आएगी उनको हम समीशन एफ डी निकाल लेंगे, यानी इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है क्या, और फ्रीक्वेंसी को तो आपको हमेशा ऐड करना ही करना है। तो यही फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी बस छोटा सा चेंज क्या होगा, हमने क्या किया, सभी x की वैल्यूज में से क्या माइनस किया था, a माइनस किया था, अज्यूम्ड मीन जिसको हमने बोला, उस a को हमें वापस ऐड करना पड़ेगा। तो हम इस a को वापस ऐड कर देंगे और बाकी वही फॉर्मूला का फॉर्मूला होगा। अभी हमारे पास क्या आया, एफ डी आया, तो हम लिखेंगे एफ डी और अपॉन में हम क्या लिख देते हैं, f लिख देते हैं। तो ये आपके पास नया जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा मीन का फॉर्मूला। क्या समझ में आई क्या आपको इतनी सी बात। टेबल के अंदर जो हमने डायरेक्ट मेथड के लिए जो टेबल बनाई थी, उसमें एक नया कॉलम अब की बार ऐड हो जाएगा डी का, और डी के अंदर हमारे पास ए हमें लेट करना पड़ेगा। ए को हम अज्यूम्ड मीन बोलते हैं, ध्यान रखना। तो अज्यूम्ड मीन होगा और फिर एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ डी, यानी एफ डी का ये जो टोटल एंट्रीज होगी इनका सम आ जाएगा। इनका सम आ गया, इधर फ्रीक्वेंसी का सम है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ये वाला, है ना। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है क्या, सेम ऐसा कैसा यही चलता है, इसके अंदर भी सेम यही चीज होती है। होगा क्या, आपको यहाँ पे डी तक की प्रोसेस तो करनी ही करनी है। जैसे आपके पास एक्स की कॉलम होगी, फिर आपके पास एफ की कॉलम होगी, फिर आपके पास डी की कॉलम हम बना लेंगे, है ना। ए को लेट करके डी की कॉलम बना लेंगे। अब यहाँ पे ये कब अप्लाई होगा और शॉर्टकट मेथड कब नहीं अप्लाई होगा, तो शॉर्टकट मेथड में हम देखेंगे ये जो डी की एंट्रीज आपके पास आई है ना, अगर इनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर है, कोई भी कॉमन फैक्टर, जैसे मैंने कहा यहाँ पे जो एंट्रीज आपके पास आ रही है वो मान लो आपके पास 20, 10, 5 है ना, या 15 लिख लो, ऐसी कोई एंट्रीज आ रही है, 0, -5 ऐसी कुछ एंट्री आएगी आपके पास। तो ये सारे के सारे नंबर एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। कौन से नंबर से, 5 से डिवाइड हो रहे हैं क्या सारे के सारे। तो जिस नंबर से भी ये डिवाइड हो, हम उनको डिवाइड करेंगे। जैसे डी का कॉलम बन गया आपके पास, डी का कॉलम बनने के बाद हम एक नया कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं, वो आपके पास यू का कॉलम हो जाएगा। यू आपके पास क्या होगा, आपके पास जो डी आया था, ये जो डी आपने फाइंड किया, ये जो डी की एंट्रीज आपके पास होगी, तो आप डी को डिवाइड कर दोगे एच से। अब ये एच क्या है, तो एच वैसे तो क्लास का साइज होता है, जो आपके पास यहाँ पे इंटरवल होंगे ना, उस क्लास का साइज होगा। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, डी की जो भी सारी की सारी एंट्रीज होगी, उन वो सारी की सारी एंट्री का जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर आएगा, यानी ऐसा नंबर जो उन सबको डिवाइड कर दे, तो सबको जो डिवाइड करेगा, यहाँ पे जितनी भी एंट्री है, जैसे इनमें सब में 5 से डिवाइड हो रही है तो 5h हो जाएगा आपके पास। तो डी की एंट्रीज को डिवाइड करके एच से, और एक नया कॉलम में हमारे पास एंट्रीज बन जाएगी ये यू की। और फिर हम करेंगे क्या, एफ को यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा एफ यू, और फिर इन सभी एंट्रीज का हम सम करेंगे तो आपके पास आएगा एफ यू, है ना। तो समीशन एफ यू आपके पास आ जाएगा, जो भी आपके पास एंट्रीज आ जाए। और इधर आप जब देखोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे समीशन आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी तो ऐड करनी करनी है। अब हम वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला देखना, डी बनाने के लिए आपने ए अज्यूम्ड किया था और फिर ए को माइनस किया है एक्स में से, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ए को वापस ऐड करना पड़ता है पहले तो। फिर आपने क्या किया, समीशन, आपने फॉर्मूला लगाया समीशन एफ यू, टोटल किसका है अभी, एफ यू का। अपॉन में आप क्या लिखोगे, तो अपॉन में आप लिखोगे समीशन एफ, और अभी h से डिवाइड किया है ना सभी एंट्रीज को, तो h से डिवाइड किया तो आप वापस इसको h से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड से। कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से आपके पास मीन आ जाएगा। तो मीन निकालने की सारी प्रोसेस सेम ही है, जैसा मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, भी एवरेज ही होता है ये सब कुछ।
लेकिन जब आपके पास जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाता है, डाटा बड़ा होता जाता है, कैलकुलेशन मुश्किल होती जाती है, तो हम उसको आसान बनाने के लिए इन स्टेप्स का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, शॉर्टकट मेथड में आपके पास 3 कॉलम बनते हैं। एक तो होगा आपके पास x का कॉलम, एक आपके पास फ्रीक्वेंसी का, फिर हम एक नया कॉलम बनाते हैं इसके लिए d का कॉलम। d आपके पास होता है x माइनस ए आपके पास जो होगा वो अज्यूम्ड मीन होगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगी चीज। फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और स्टेप डेविएशन में d जो होगा वो भी डाटा लेंथी होगा आपके पास, जो डी आएगा वो भी बड़ा डाटा होगा। तो हम कोई भी एक ऐसा फैक्टर उठा लेंगे उसका डी का, जैसे वो सारे के सारे नंबर डी से डिवाइड, उससे नंबर से डिवाइड हो, यानी डी की सारी इंट्रीज एक ऐसे नंबर से डिवाइड हो जिसको हमने एक्स बोला है, तो उससे डिवाइड करेंगे तो एक यू का कॉलम आपके पास नया बन जाएगा। और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एफ और यू को, तो समीशन इनका जो सम है वो इस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये मोटी मोटी ऊपर ऊपर से जो बातचीत थी वो मैंने आपको बताई। अब हम एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको तीनों तरीके जो हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और आपके पास शॉर्टकट मेथड, तीनों को डिस्कस करता हूं। उस क्वेश्चन में आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो जरा, है ना, क्वेश्चन देखो। जैसे आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा है, आप ही की बुक का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स के अंदर आया हुआ भी है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मीन वेजेस फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। आपको एक डाटा दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखना ये डाटा आपके पास क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखाएगा, आपके पास ऐसे लिखा आएगा, जैसे यहाँ पे वेजेस लिख देगा उसके आगे एंट्रीज लिख देगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स लिखेगा उसके आगे एंट्रीज लिख देगा, ठीक है ना। तो आपको उसको ऐसे लिख लेना है पहले टेबल के अंदर। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास एक्स का काम करता है, ये सारी की सारी एंट्रीज है। ये नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो ये एफ का काम करेगी। किसका काम करेगी, ये तो करेगी एफ का काम, और ये आपके पास वेजेस जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे हम एक नया कॉलम बनाते हैं। देखो, जब आपके पास डायरेक्ट मेथड आपको लगाना होता था तो आप क्या करते थे, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करते और यहाँ पे एक्स एफ का कॉलम बना लेते, या एफ एक्स का हम बोल सकते हैं, और उन सबको ऐड करके और फ्रीक्वेंसी के ऐड से डिवाइड कर देते तो आपके पास लग जाता। लेकिन यहाँ पे देखो 800, 820, 860, तो आपके पास ये डाटा क्या है, यहाँ पे बड़ा है क्या, डाटा क्या है यहाँ पे आपके पास बड़ा है। तो जब आपके पास डाटा बड़ा हो तो हम ये नहीं कर सकते, तो हम ये नहीं करते, कर तो सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी तो इसको नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, ये आपके पास जो एक्स की एंट्रीज हैं, क्या है, एक्स की जो एंट्रीज है उनमें से कुछ भी एक लेट कर लो। मैंने कहा 900 मैंने पकड़ा, बीच में से कोई भी नंबर पकड़ना है, 3 ऊपर छोटे 3 नीचे छोटे, तो बीच में से आपने कोई भी एक नंबर पकड़ा, इसको ए मान लिया, ये अज्यूम्ड मीन है आपके पास, क्या है, अज्यूम्ड मीन, हमारा माना हुआ माध्य है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम करते क्या है, डी का जो कॉलम बनाएंगे, तो डी का जो कॉलम होगा उसमें हम x में से a माइनस करेंगे, a यानी जो हमने लेट किया है, तो x कितना है, देखो यहाँ पे 800, और 800 में से आप 900 माइनस करोगे तो क्या आपके पास -100 आएगा क्या, समझ में आया क्या आपको। जैसे आपके पास लिखा है 820, 820, और 820 में से आप 900 माइनस करोगे तो क्या आपके पास माइनस का 80 आएगा क्या, है ना। जैसे आपने क्या किया, 860 में से 900 माइनस किए तो क्या माइनस का 40 आया क्या आपके पास। फिर आपने कहा भी 900 में से 900 ही माइनस कर देंगे, x की एंट्री 900 है और a भी आपके पास 900 है, तो 900 में से 900 माइनस किया तो आपके पास क्या आया, 0। 920 में से आप 900 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो आपका हो गया 20। फिर आपके पास कितना आएगा, 980 में से जब आप 900 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 80, और फिर 1000 में से जब 900 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 100, कितना आएगा, 100 आएगा। क्या ये कॉलम बनाना आया क्या, बड़ा इजी से प्रोसेस है भाई, आप पहले जैसे मैंने बताया तो उससे कंफ्यूज मत होना, जब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो बड़ा ही इजी सा होगा ये। अब हम करते क्या है, देखो जरा, यहाँ पे आपके पास ये डी का कॉलम बन गया, तो अब हम एक नया कॉलम बनाएंगे। देखना, अगर आपको शॉर्टकट मेथड लगाना होता, कौन सा मेथड लगाना होता, शॉर्टकट मेथड, तो आप करते क्या, यहां से एफ और डी को मल्टीप्लाई कर लेते, तो यहाँ पे आप लिखते एफ डी, है ना, एफ डी लिखते, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 700, इनको किया तो आपके पास सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये जो कॉलम बनेगा इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और इधर फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे।
फ्रीक्वेंसी का सम कई बार आपको दिया भी होता है क्वेश्चन में, नहीं तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी तो आप ऐड कर ही लो, काम आएगी। तो 7, 11 और ये आपके पास 20, 25 और 30। तो 30 का आएगा 0, 4, 5, 5 और आपके पास हो गया 5, 10। तो ये 100 है आपके पास। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100। तो इसको हम बोलते हैं समीशन एफ, है ना, फ्रीक्वेंसी का सम। तो फ्रीक्वेंसी का सम आपके पास कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ से एफ डी निकालते तो एफ डी का ऐड करते और आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते, ए प्लस में समीशन एफ डी अपॉन में समीशन एफ। ठीक है ना, तो आपके पास मीन आ जाता। कैसे? शॉर्टकट मेथड से। कैसे आता? शॉर्टकट मेथड से। लेकिन थोड़ा सा देखना आप इन चीजों को, ये भी डाटा थोड़ा थोड़ा बड़ा है और ये डाटा भी बड़ा है, तो इनका मल्टीप्लाई करना क्या इजी होगा क्या आपके लिए? है ना, लेंदी हो जाएगा। फिर आप इनको ऐड करोगे तो और लेंदी हो जाएगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये डी का कॉलम तो बना लिया हमने, डी का कॉलम तो हमने बना लिया, तो हम एक कॉलम और बनाते हैं इसमें, है ना। यहाँ पे ये कितना आया था आपके पास? 100 आया था इन सब का सम, फ्रीक्वेंसी का सम 100। एक नया कॉलम बनाते हैं हम यू का। यू जो होगा ना, जैसे डी पूरा का पूरा आपके पास सारे के सारे नंबर क्या किसी एक से डिवाइड हो रहे हैं क्या? तो आप कहोगे ये 20 से डिवाइड हो रहे हैं सारे के सारे। कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? 20 से। तो इन सबको 20 से डिवाइड कर दो, तो आप कहोगे डी और बाई एच कर लेते हैं। एच आपके पास यहाँ पे क्या होगा? तो आप कहोगे एच हमारे पास 20 है। आप इसको अलग से लिख भी सकते हो, एच आपके पास कितना आएगा? तो 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना देखो, 100 को 20 से डिवाइड किया तो आपके पास आया माइनस का 5, 80 को 20 से डिवाइड किया तो आपके पास आया माइनस का 4, फिर माइनस का 2, फिर 0, फिर 1, फिर आपके पास आया 4 और फिर कितना आ गया आपके पास? 5 आ गया। ठीक है क्या? तो ये आपके पास u का कॉलम आ गया। अब हम एक नया कॉलम बनाएंगे इसके अंदर। वो नया कॉलम क्या होगा? फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे u के साथ। तो आप कहोगे एफ यू का कॉलम बना ले। किसका? एफ यू का। तो 7 को देखो 5 के साथ मल्टीप्लाई करना इजी है, 7 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता। 14 को 80 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते तो आप मुश्किल होता, लेकिन 14 को आप किसके साथ? 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये इजी हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है बस क्वेश्चन को छोटे से छोटी कैलकुलेशन करने के लिए, कुछ खास वैसे है नहीं। तो ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं, है ना। कई बार ऑफलाइन में बच्चे बोलते हैं भी इनकी जरूरत ही क्यों है जब हमें पहले डायरेक्ट मेथड पता ही है। फिर डायरेक्ट मेथड पता है, हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है आपके पास उसको छोटा करने के लिए, कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए ही हम ये पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे, अब 7 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 35। 14 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? माइनस का 56। फिर 19 को आपने 2 से किया तो आपके पास माइनस 38। फिर आपने 25 को 0 से किया तो आपके पास आया 0। फिर आपने 20 को 1 के साथ किया तो आ गया 20। और फिर आपने 10 को 4 के साथ किया तो आया आपके पास 40। और 5 को जब आपने 5 के साथ किया तो आपके पास आ गया 25। ठीक है क्या? तो ये आपके पास एफ यू आ गया। अब हम एफ यू को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम माइनस को अलग, ये माइनस की एंट्रीज है उनको अलग, और प्लस की एंट्रीज को अलग अलग ऐड कर सकते हैं एक बार। तो आप देखो यहाँ पे ये कितना होगा आपके पास? 11 और ये हो गया 19, ये हो गया आपके पास 4, 9 और 12, कितना हुआ? 129। कितना हुआ आपके पास? 129। ऐसे इनको ऐड कर लो तो ये 20, ये आपके पास 60, ये 80 और ये हो जाएगा आपके पास 85। तो 85 है प्लस का और 129 आपके पास माइनस का। तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पे ओवरऑल? कितना देखो, माइनस और प्लस इनको ऐड करना है सबको, तो ऐड करोगे तो 85 और कम हो जाएगा। तो 29 और 15 कितना होता है? 39 और 44 माइनस का। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? माइनस का 44। ये ऐड आपको करना है भाई खुद से ना, जैसे भी आप ऐड करते हो एक एक एंट्री को या फिर प्लस माइनस करके, वो जैसे भी आप ऐड करते हो, मैं ऐसे डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ इनको, तो मैंने ऐसे कर दिया। आप जैसे भी ऐड करते हो वैसे आपको ऐड करना है। तो इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? माइनस का 44। अब हमें कौन सा मेथड इसके अंदर लगाना है ना। देखो यहाँ पे ये जो सम आया ना आपके पास, ये जो आया ये आपके पास क्या है? समीशन एफ यू है। तो समीशन एफ यू आपके पास -44 आया। और समीशन एफ कितना आया आपके पास? तो समीशन एफ आपके पास कितना आया है यहाँ पे? 100। तो समीशन एफ को आप 100 लिख लो। ये आपके पास दोनों की दोनों चीज मिल गई। ए कितना है आपके पास? ए यानी अज्यूम्ड मीन।
अज्यूम्ड मीन कितना है आपके पास 900, तो आपके पास अज्यूम्ड मीन है 900 और फिर उसके बाद में आपके पास क्या था h, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था, तो h आपके पास यहाँ पे कितना है, तो आप कहोगे h हमारे पास किससे डिवाइड किया, अपने 20 से डिवाइड किया, तो चारों की चारों एंट्रीज हमारे पास आ गई। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला वही होता है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को आप इसको आसानी से कर सकते हो, ध्यान रखना। जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमने a माइनस किया था तो सबसे पहले तो a ऐड करेंगे, ऐसे सोचना, a माइनस किया तो सबसे पहले a को वापस ऐड कर दिया, h से आपने डिवाइड किया था तो h से मल्टीप्लाई कर दो, h से डिवाइड किया था तो h से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर बस आपके पास क्या चीजों को ऐड किया, समीशन एफ यू को, और आपने समीशन एफ से डिवाइड कर देंगे, है ना? तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, ये आपके पास मीन का फॉर्मूला बन गया स्टेप डेविएशन मेथड से। कौन से मेथड से बन गया, स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, क्या बात आपको समझ में आ गई होगी। तो a हमारे पास है 900 प्लस में h हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे, ये कितना आया था -44 आया था ना, एफ यू है आपके पास -44 और समीशन f है आपके पास कितना 100, तो 100 ये आ जाएगा, और आपके पास सॉल्व कर दो इसको, तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे आया 900 प्लस में आप क्या कर सकते हो, ये एक जीरो से एक जीरो कट कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास आएगा -8 और अपॉन में 10 है, तो आपके पास एक पॉइंट लग जाएगी, है ना। 2 को 44 से किया तो -88 और अपॉन में 10 है ना, तो हमने एक पॉइंट लगा दिया, ध्यान रखना। तो आपके पास कितना आएगा, तो आप कहोगे 900 और माइनस में 8.8 आपके पास आ जाएगा। तो देखो माइनस आपको डायरेक्ट ऐसे माइनस कर सकते हैं, 900 में से आपको 8.8 माइनस करना है, तो आपके पास पहले आप 10 माइनस कर लो, जैसे 10 या 9 माइनस कर लो, जब 9 माइनस करोगे तो आपके पास क्या 891 बचेगा क्या, और फिर आपके पास कितना 0.2 आपने ज्यादा माइनस कर दिया, 0.2 जो था वो आपने ज्यादा माइनस, जैसे 9 माइनस किया ना 800 में से, तो 0.2 ज्यादा माइनस हो गया, तो 0.2 वापस इसमें ऐड कर दो, तो ये आपके पास मीन आ जाएगा, तो ये आपके पास मीन होगा, और यही हमारा क्या है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या आपको, है ना। मैंने तीनों मेथड जो थे वो एक ही क्वेश्चन में डिस्कस करने की कोशिश की, मैंने आपको टेबल बना के बताई है पहले, फिर इस टेबल के अंदर मैंने ये क्वेश्चन जो उठाया उसमें मैंने आपको तीनों मेथड बताई। डी से हमने क्यों नहीं किया, इसमें शॉर्टकट मेथड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये डाटा बहुत बड़ा होता, तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, हमने इसमें कौन सा स्टेप डेविएशन लगा दिया, स्टेप डेविएशन से आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है क्या। अब आपके पास इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ मिस हो सकती है, तो फ्रीक्वेंसी मिस होगी तो ऐसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्लास में किए थे, वही तरीका यहाँ पे लग जाएगा। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी मिस होगी तो आपको मीन दिया होगा, क्या दिया होगा, मीन गिवन होगा। भी यहाँ पे तो कुछ भी मिस नहीं है तो आपको मीन निकालना है, अगर फ्रीक्वेंसी मिस होती तो आपको मीन गिवन होता पहले से, तो मीन गिवन होता तो हम वही फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, है ना, यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मीन आपको जो है वो पहले से गिवन होगा, तो मीन गिवन होगा तो मीन की जगह मीन लिखा, और यहाँ पे कोई जो फ्रीक्वेंसी आपके पास नहीं है वो आपके पास फाइंड हो जाएगी। ठीक है क्या, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट हमारे जो प्रोसेस है उस पर चलते हैं। ठीक है, देखो अब हम देखने वाले हैं, अब तक जो हमने देखा था ना वो था रो डाटा का, आपके पास जैसे रो डाटा सिंपल सिंपल डाटा दिया हुआ है आपको, और उसका हमने मीन और मीन निकालना देखा तीनों मेथड से। अब यही मीन हमारे पास अगर डाटा ग्रुप आ जाए या इंक्लूसिव डाटा आ जाए, जैसे दो तरह का डाटा होता है आपके पास, एक होता है ग्रुप डाटा और एक होता है इंक्लूसिव डाटा, है ना। ग्रुप डाटा भी आपके पास दो तीन तरीके से अलग अलग होता है, मैं एक बार पहले आपको सिर्फ डाटा के बारे में बताता हूँ कैसे कैसे इसको लिखा जाता है, फिर हम इस पे आगे की बात करेंगे। ठीक है क्या, देखो चीजों को देखो, जैसे मैंने कहा ग्रुप या कॉन्टिन्यूस डाटा कौन सा होता है, तो आपके पास जैसे ग्रुप बना होगा, ग्रुप बना होगा मतलब जो एक्स की जो वैल्यूज थी ना वो इंटरवल के अंदर आएगी, जिसको हम क्लास इंटरवल बोल सकते हैं। जैसे आप क्या बोलते हो, जैसे मैंने कहा 0 से 10, फिर आपके पास 10 से 20, फिर आपके पास आया 20 से 30, है ना, 30 से आपके पास आ गया मान लो 40, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा ऐसे। तो ऐसे जो एंट्रीज आपके पास आएंगी, है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड डाटा या कॉन्टिन्यूस डाटा बोलेंगे। ठीक है, इसको लिखने का और भी तरीका हो सकता है, वो लिख सकता है आपके पास अबव या बिलो लिख सकता है, जैसे वो बोलेगा अबव 10 या बिलो 10 बोला मान लो,
है ना, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 20, ऐसे ही उसने बोला बिलो 30, बिलो 40। इसका मतलब क्या हुआ, बिलो 10 यानी 10 से छोटा। 10 से छोटा कहां से शुरू होगा, जीरो से। तो आप यही बनाओगे इसकी एंट्री। इसकी एंट्री आपके पास क्या बनेगी, जीरो से शुरू होगा और बिलो 10 है तो 10 तक आएगा। फिर आपके पास क्या कहोगे, बिलो 20 यानी 10 तो यहाँ पे आ चुका, तो 10 से शुरू हुआ और 20 तक आया, फिर 20 से शुरू हुआ और 30 तक आया। तो जब आपके पास बिलो वाला हो तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं डाटा को। समझ में आई क्या बात। तो ये दूसरे तरीके का। तीसरे तरीके का डाटा भी आपके पास हो सकता है, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं अबव वाला, है ना। अबव, जैसे मैंने लिखा अबव 10, अबव 20, अबव 30, है ना, अबव 40। ये अबव लिखा है भाई, है ना, अबव 40। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो अबव 10 की बात कर रहा है यानी 10 से बड़ा, यहाँ पे अबव 20 की बात यानी 20 से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट रो आप लिखोगे तो आप इसमें लिख पाओगे भी 10 से लेकर के 20 तक, तो 10 से तो बड़ा होना चाहिए। और सेकंड कॉलम बोल रहा है आपके पास 20 से बड़ा होना चाहिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा 10 से 20 तक। फिर आप लिखोगे 20 से ये आ जाएगा 30 तक, फिर 30 से आपके पास आएगा 40 तक, और फिर 40 से 50 तक, और ऐसे ये कंटिन्यूअस आगे चलता जाएगा जहां तक भी जितनी भी एंट्रीज आपको दी हो। तो ये तीनों के तीनों तरह का जो डाटा है उसको हम कॉन्टिन्यूअस या ग्रुप डाटा बोलते हैं, या ग्रुप फ्रीक्वेंसी के अंदर ये आता है हमारे पास। क्या समझ में आई क्या आपके पास, है ना। इनका मतलब ये भी होता है भी 0 से लेकर के 10 तक की जो एंट्रीज है ना उनकी फ्रीक्वेंसी आपको दी होगी। 0 से लेकर के जो 10 तक की एंट्रीज की, 0 से लेकर के जो 10 तक की एंट्रीज है आपको वो दी होगी, यहाँ पे गिवन होगी आपको। ठीक है क्या। तो थोड़ा सा इसको देखना, जैसे यहाँ से इनके बीच की जो भी एंट्री होगी वो आपको दी होगी। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में एक चीज देखी थी, h से डिवाइड किया था हमने। ये जो h था, यहाँ पे आपके पास सिंपल सिंपल डाटा है, कॉन्टिन्यूअस डाटा नहीं है या ग्रुप में नहीं है, तो हमने h क्या देख लिया, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर हमने देख लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे जो h होगा ना वो, ये इसको क्लास बोलते हो आप। ये क्या है, एक क्लास है। इस क्लास का किसी भी एक क्लास का जो साइज होगा, साइज यानी अपर लिमिट, अपर लिमिट कौन सी होती है, देखो अपर और लोअर को भी हम देख लेते हैं। ये जो लिखी है ना पहले जो एंट्री लिखी होती है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं। ये जो सारी एंट्री है पहले जो लिखी है वो सारी की सारी लोअर लिमिट है, और ये जो बाद में लिखी है वो सारी की सारी एंट्री आपके पास क्या है, तो अपर लिमिट है ये। तो आपके पास क्लास का साइज यानी जो हमने एच लिखा वो एच हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं। तो जैसे आप क्या करोगे, 40 में से 30 माइनस कर दो तो आपके पास 10 आएगा क्या, या आप 30 में से 20 माइनस करो या 20 में से 10 माइनस करो, हर बार आपके पास कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये 10 इस क्लास का साइज आपके पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको हम x बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है क्या। तो ये चीज हमारे पास होगी। ग्रुप डाटा इन तीन तरीके से आ सकता है, या तो आपको सीधा सीधा कॉन्टिन्यूअस में लिखा होगा, या आपको बोल सकता है बिलो, या आपको बोल सकता है अबव। तो हम इन चीजों को अपनी सुविधा के अनुसार कन्वर्ट कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको। हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताता हूँ इंक्लूसिव डाटा के बारे में। जैसे मैंने लिखा ये इंक्लूसिव डाटा, तो इंक्लूसिव डाटा क्या होता है, क्या इसको इंक्लूसिव डाटा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो इंक्लूसिव डाटा में आपके पास क्या होगा, जो डाटा है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, उसमें गैप होगा कुछ ना कुछ। जैसे मैंने ऐसे लिखा, मैंने लिखा 10 से लेकर के 20 तक, है ना। मान लो मैंने लिखा 0 से, पैसों में शुरू करता हूँ 0 से, थोड़ा सा सही लगेगा। जैसे मैंने कहा आपके पास लिखा हुआ है 0 से लेकर के 10, फिर आपके पास 11 से लेकर के 20, फिर 21 से लेकर के आपके पास मान लो लिखा है, ये 1 से कर सकते हो आप, इसको 1 से शुरू हो रहा है। तो आपके पास क्या आया यहाँ पे 20 से 30, फिर आपके पास 31 से शुरू होके 40, और 41 से शुरू होके आपके पास कितना आया, तो आप कहोगे 50 आया मेरे पास, है ना। तो ये आपके पास जो डाटा है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ये, है ना। जैसे आप यहाँ पे इसको देखोगे तो ये ब्रेक 10 पे खत्म हुआ था लेकिन शुरू कहाँ से हुआ, 11 से। 20 पे खत्म हुआ लेकिन शुरू कहाँ से हुआ, 21 से। तो ऐसे डाटा को हम इंक्लूसिव डाटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव डाटा। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस डाटा में चेंज कर सकते हैं, इसको ग्रुप डाटा या कॉन्टिन्यूअस डाटा में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम करते क्या है, देखना ध्यान से, करते क्या है उसके लिए हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो अपर लिमिट है और यहाँ पे जो लोअर लिमिट है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का, तो आप कहोगे 1 का।
कितने का डिफरेंस आया, 1 का। तो इस 1 को हाफ करो, तो हाफ करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 0.5। 1 को हाफ किया तो कितना आया आपके पास, 0.5 आया। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, जो आपके पास लोअर लिमिट है ना, उसमें से तो 0.5 माइनस कर देंगे, ध्यान से सुनना भी। लोअर लिमिट है ना, उसमें से तो 0.5 माइनस करोगे, तो 1 में से आपने 0.5 माइनस किया तो आपके पास कितना आएगा, 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5 आएगा क्या, एक में से आधा माइनस कर दिया तो आधा बचा ना। फिर यहाँ पे 10 है, तो 10 में अपर लिमिट जो है उसमें ये 0.5 ऐड कर देना, तो आपके पास क्या 10.5 आ जाएगा क्या। जैसे वापस समझो इसी बात को, ये 11 लोअर लिमिट है, जो इन दोनों का डिफरेंस था ना उसका हाफ किया तो उसका हाफ आया 0.5, तो 0.5 आपने 11 में से माइनस कर दिया, तो 11 में से माइनस किया तो क्या आपके पास 10.5 आएगा क्या। और फिर इसको अपर लिमिट में ऐड कर दो, 0.5 को अपर लिमिट में ऐड करोगे तो कितना आएगा, 20.5। जैसे वापस समझ लो, 21 लोअर लिमिट है, इन 20 और 21 का जो डिफरेंस था उसका हाफ कितना, 0.5, तो 0.5 इसमें से माइनस करना है, तो 21 में से 0.5 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 20.5, है ना, 20.5। और इसके अंदर ऐड कर दो 30 के अंदर, तो 30 में ऐड करोगे तो 30.5 आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे बनाओगे तो 30.5, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 40.5, ठीक है ना। ऐसे ये चलता जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 40.5 और ये आ जाएगा आपके पास 50.5। तो आप देखोगे भी ये जो इंक्लूसिव डाटा था वो कॉन्टिन्यूस डाटा के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। क्या समझ में आ गई क्या बात आपको, है ना। तो ये डाटा इस तरीके से हमारे पास दिया हो सकता है चीजों को, तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। आप इन चीजों को एक बार देखो थोड़ा सा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया था, ये ऐसे सोल्व हुआ था, है ना। ये 3 तरह का जो डाटा मैंने आपको बताया, कॉन्टिन्यूस या आपके पास जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का डाटा जो होता है वो आ गया, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन या, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है चीजों को। ये यूज कहाँ पे होता है आपके पास, स्टैटिक्स सबसे ज्यादा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ लेता अब स्टैटिक्स जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर यूज होता है, तो क्या बताते, आपका आंसर क्या होता, सोचो जरा। कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये कहाँ पर यूज होने वाला है, ये चीजें आपसे कोई पूछ सकता है कभी कभार। तो आप इन चीजों का ध्यान रखना, इंडस्ट्री वगैरह का जो आपके पास बिजनेस होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा चीजें यूज होती है ना। आप इनको पढ़ा करो भाई, जैसे आपके पास बुक होगी, आप जहां से भी पढ़ते हो उस बुक के अंदर जो थ्योरी लिखी होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैथ का। जब हम मैथ पढ़ते हैं तो मैंने देखा है बच्चों को ना, आप तरीका बता दो तो वो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते, फिर भी क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है उनको कोई मतलब नहीं है, वो क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है फटाफट कर देंगे, ऐसा नहीं। आप उसको पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन कोई भी चैप्टर आप शुरू कर रहे हो तो उससे पहले उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ लो। जैसे आपके स्कूल में आज नया चैप्टर शुरू होने वाला है, तो आप क्या करो, उस चैप्टर की थ्योरी घर से पढ़ करके आओ, तो जो टीचर आपको जो भी चीजें बता रहा होगा वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। देखो इन चीजों को, देखो जैसे मैं इनका एक क्वेश्चन हम करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का जो एक क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आप पढ़ना पहले क्वेश्चन को, और फिर ये क्या है आपके पास कॉन्टिन्यूस या डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम सेम मेथड वही लगेंगे तीनों के तीनों, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, और आप कौन सा लगा सकते हो, शॉर्टकट मेथड, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं इसके अंदर। बस डाटा ऐसे आ गया, तो हम इनके कॉलम्स बनाना अभी शुरू करेंगे, आप एक बार इसको देख लो, मैं चाय पी लेता हूँ इतने। देखो ध्यान देखना भाई, जैसे आपके पास चीजें आई हैं, ये आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस डाटा है, 100 150 150 200 200 250, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, भी कुछ घरों का आपको खर्चा दिया गया है ना, वो आपको इन रुपीज, ये रुपीज के अंदर है, ये जो भी इंट्रीज है वो रुपीज के अंदर है, ठीक है। ऑफ मैनुअल वर्कर्स इन ए सिटी, एक सिटी के अंदर जो काम करते हैं मैनुअल वर्कर, उनका डाटा दिया हुआ है और आपको इसका क्या निकालना है,
मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? इसका मीन फाइंड करना है, ध्यान रखना। क्या नहीं है क्या? मीन आपको क्या करना है? इसका फाइंड करना है, भी मिस हो गया होगा कहीं से, तो आप ध्यान रखना, इसका मीन आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे शुरू में वो लिखा है, वो लाइन कहीं मिस हो गई होगी, तो आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आप करोगे क्या? अब यहाँ पे देखना, पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने किया था ना, वहां पे तो डायरेक्ट x लिखा था, तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई थी और हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे थे, या फिर हम क्या कर रहे थे, d की कॉलम बना रहे थे, तो हमने x में से कुछ अज्यूम कर लिया था, है ना, ऐसे आगे हमने बढ़ा। लेकिन यहाँ पे कौन सा लोगे? x की वैल्यू क्या लोगे? दो वैल्यू आ गई आपके पास, 100 और 150, 150 और 200, तो इन दोनों में से x की वैल्यू होगी क्या? तो x की वैल्यू जो आप निकालोगे ना, वो मिड पॉइंट होता है, ध्यान रखना। क्या होता है आपके पास? मिड पॉइंट होता है इनका। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालते हो आप? लोअर टर्म प्लस में आप क्या लिखते हो? हाईएस्ट टर्म, और डिवाइड बाई किससे कर देते हो? 2 से, तो आपके पास मिड टर्म आ जाती है। जैसे देखना, 100 और 150 को हम ऐड करते हैं, 100 प्लस में 150 को ऐड किया और 2 से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया? तो आप कहोगे 250, और 250 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आया? तो आपके पास आ गया 125। 125 आया क्या? 125। तो इन दोनों का जो मिड टर्म होगी वो 125 होगी। ऐसे ही आप इनकी मिड टर्म निकालोगे ना, तो वो कितनी आएगी? तो वो आपके पास आएगी 225। कितनी आएगी? 225। अब आपको हर बार ऐसा करना नहीं है, ध्यान रखना। हर बार आपको ऐसा नहीं करना भी फर्स्ट लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके आप हाफ करो, ऐसा नहीं करते। करेंगे क्या? इनका क्लास इंटरवल कितने का है? क्लास इंटरवल कितने का है? ये 200 नहीं आएगा, ये आएगा आपके पास 175। 175। जैसे इनका क्लास इंटरवल यानी क्लास का साइज कितना है, तो आप कहोगे 50 का, तो हर बार 50 ऐड होता जाएगा बस। जैसे यहाँ पे आपके पास मिड टर्म फर्स्ट की निकाल ली, अब आगे आने वाली जो एंट्रीज होगी ना, उसमें 50 ऐड करते जाएंगे। जैसे आपने क्या किया, 125 में 150 ऐड किया तो 175, फिर इसमें 50 ऐड कर दो तो 225, है ना, फिर इसमें आप 50 ऐड कर दोगे तो कितना होगा आपके पास? तो आप कहोगे 275, फिर आपके पास 325, फिर आपके पास 375, फिर आपके पास 425, और फिर आपके पास आ गया 475। तो ये आपके पास डायरेक्ट मिड टर्म आ जाएगी, तो ये x की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? अब x की इंक्रीज बड़ी है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड तो लगाएंगे नहीं, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? तो हम आगे बढ़ेंगे और हम एक मीन मान लेंगे। तो मीन, अज्यूम्ड मीन जो आप मानते हो a, वो इनमें से कुछ ना कुछ मिड की वैल्यू होती है, ध्यान रखना। तो कितने टर्म्स है ये? 3, 3, 6 और 8 है, तो कुछ भी बीच में से कोई एक टर्म मान लो, जैसे मैंने ये मान ली, है ना। आप ये भी मान सकते हो, आप ये भी मान सकते हो, आप इसके अलावा भी कुछ मान सकते हो, जो भी आपका मन करे। लेकिन हमारी प्रोसेस क्या होती है? डाटा को छोटे से छोटा करना। तो जब आप मिड की कोई टर्म मानते हो ना, तो डाटा दोनों तरफ बराबर सा बच जाता है। या फिर आप कोई अलग बाहर से कोई टर्म मानोगे, आप कहो मैं तो 1000 मानूंगा या 100 मानूंगा, तो ये डाटा बड़ा ही बच जाएगा, आप माइनस करके देखना। इसलिए हम इसके बीच की कोई वैल्यू मानते हैं, तो ये आपके पास ए हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन। और हम एक नया कॉलम बना लेंगे, वो नया कॉलम क्या होगा? आपके पास डी का कॉलम होगा, और डी अभी आपको पता है कि एक्स की एंट्रीज में से हम ए माइनस करते हैं। एक्स की जो भी एंट्री है उनमें से ये जो अज्यूम्ड मीन है उसको माइनस कर लेते हैं, तो आप यहीं से माइनस कर लेना। जैसे आपके पास 325 में से 325 माइनस किया तो 0, ऊपर माइनस करोगे ना, तो हर बार आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। देखना ये कितना बड़ा था, यहाँ से 50 बड़ा था क्या, तो अब 50 माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 50, फिर माइनस का 100, फिर माइनस का 150, तो ये माइनस का 200। आप पहले क्या करते? 125 में से आप क्या माइनस कर लेते? 325 माइनस करते तो आपका माइनस का 200 आता, फिर 50 ऐड करते चलो, तो माइनस 200 में आप 50 ऐड करोगे तो माइनस का 200 है और प्लस का 50 है, तो आपके पास 150 बचेगा। फिर 50 ऐड किया, फिर 50 ऐड किया, फिर 0 हो गया, फिर आपके पास 50 प्लस का होगा, फिर आपके पास कितना आ जाएगा? 100, और फिर आपके पास आएगा 150। तो ये आपके पास डी की कॉलम बन जाएगी। क्या बात समझ में आ गई क्या? तो ये डी की कॉलम बन गई आपके पास। अब हमने देखा कि ये जो डी की हमने कॉलम बनाई, उसमें कुछ ना कुछ आपके पास कॉमन आ रहा है ना। सारे के सारे जो नंबर है ना, ये सारी की सारी जो डी के कॉलम के एंट्रीज हैं, वो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रही है। वो नंबर आपके पास कितना है? 50। यहाँ से लोवेस्ट से आप पता लगा सकते हो। कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन भी रहता है कई बार,
तो जो लोवेस्ट है ना 0 के आसपास जो एंट्री लिखी है उनको देखते ही आपको पता चल जाएगा भी ये सारे के सारे नंबर इनसे डिवाइड हो गए। जैसे ये 50 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये सारे 50 से डिवाइड होंगे। कई बार ये नंबर 10 से डिवाइड होता तो ये सारे 10 से नंबर डिवाइड होते। तो हम हाईएस्ट फैक्टर ढूंढेंगे इनका जिससे हम डिवाइड करेंगे, तो 50। दूसरी बात और ध्यान रखना, जैसे आप यहाँ पे u की कॉलम बनाओगे और ये u जो होगा वो d अपॉन h होता है, और h आपके पास 50 है क्या, ये सारे के सारे 50 के फैक्टर मल्टीपल है, तो 50 के मल्टीपल है आपके पास ये सारे के सारे। तो यहाँ पे क्लास का साइज भी कितना था आपके पास, 50 था कि नहीं था। तो h जो होता है ना वो इस क्लास का साइज ही होता है, तो आपको अलग से पता करने की भी जरूरत नहीं है। जिस नंबर से आप इनको डिवाइड करोगे वो इस क्लास का साइज होगा, यानी ये 50 आएगा। तो 50 से ये सारे के सारे डिवाइड होंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करना, तो 200 को डिवाइड किया तो 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 100 को 50 से डिवाइड किया तो माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये 0 प्लस 1 प्लस 2, और ये आपके पास प्लस का 3। ठीक है, तो ये आपके पास u आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक नई कॉलम बनाएंगे, और नई कॉलम कौन सी होगी आपके पास, नई कॉलम होगी fu की। कौन सी होगी, fu की। ये रफ कर देता हूं यहां से, ठीक है। तो fu यानी f और u को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो f और u को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। तो 24 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आता है माइनस का 96। मल्टीप्लाई आपको खुद करना है भी, 40 को 3 से करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 120। 33 को आप 2 से करोगे तो माइनस का 66। 28 को आप किस से करोगे, -1 से करोगे तो माइनस का 28। 30 को आप 0 से करोगे तो आपके पास आएगा 0। 22 को आप 1 से करोगे तो आपके पास आएगा 22, है ना। 16 को आप किस से करोगे, 2 से, तो आपके पास कितना आएगा, तो आप कहोगे 32 आएगा। और 7 को जब आप 3 से करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 21। ये सारे हमने मल्टीप्लाई कर लिए। अब हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये स्टेप डेविएशन में चला गया है, ध्यान रखना। जब डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो सिर्फ f और x का मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम शॉर्टकट मेथड पे आते हैं तो एक नया कॉलम बन जाता है d का, है ना। फिर हम f और d को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम स्टेप डेविएशन की बात करेंगे, शॉर्टकट से आगे स्टेप डेविएशन, तो स्टेप डेविएशन में हमारे पास एक नया कॉलम बनेगा u का, और फिर f और u को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इनमें ऐड करते हैं। चार चीजें हमारे पास आई, उनको हम एक बार एंट्री कर लेते हैं। जैसे चार चीजें कौन कौन सी आई, एक तो a कितना है आपके पास, तो a कितना है आपके पास, तो 325, है ना। फिर h कितना है आपके पास, तो आपने कहा h हमारे पास 50 है। h आप कहीं से भी निकाल सकते हो, क्लास का साइज होता है 50, तो आपके पास कितना आ गया, 50 आ गया। फिर आप क्या निकालोगे, तो आपके पास आएगा समीशन f, यानी फ्रीक्वेंसीज का सम। तो फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लो, कितना आएगा फ्रीक्वेंसी का सम, तो ये 7 हुआ, ये 15 हो गया, और ये आपके पास कितना हुआ, 17, और 17 और 6 आपके पास कितना हुआ, तो ये 30 हो गया क्या, 30 हो गया, है ना, टोटल 30। तो ये 5, ये 9, ये आपके पास हुआ 12, 12 14, ये आपके पास हो गया 17, और 17 और 3 कितना हो गया आपके पास, 20। तो ये 200 हो जाएगा आपके पास, कितना, 200। तो 200 आपके पास फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ जाएगा, 200। और आपके पास समीशन एफ यू निकालो इनको ऐड करके। तो इनको ऐड करने का तरीका अभी मैंने बताया था, माइनस वालों को अलग ऐड करना, प्लस वालों को अलग ऐड करना, फिर माइनस प्लस को भी ऐड कर देना, तो आपके पास आ जाता है। या फिर आप डायरेक्ट जैसे आप समझते हो चीजों को वैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने इनको ऐड किया, तो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 12, और ये 20 हो गया आपके पास। यहाँ पे कितना हुआ, 8, 20, 29, और ये आपके पास 29 और 31 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 यहाँ से कैरी बचा था। यहाँ से कितना कैरी आया था, 2 कैरी आया था, क्योंकि ये 20 हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस वालों इनको ऐड करो तो 4, 4, ये आपके पास 4 हुआ, और ये हो गया आपके पास 5, और यहाँ पे 5 और 2 7, तो ये आपके पास आया 7, तो 75, 75 है प्लस का, और 310 है आपके पास माइनस का। तो कितना बचेगा, तो मैं इसमें माइनस करूंगा तो मैं कहूंगा 225 एंड 235 बचेगा, तो माइनस का 235 आपके पास आ जाएगा। देखो वो कंपटीशन के लिए जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी अच्छी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखना, ध्यान रखना भी, हमने क्या किया, 300 में से 75 माइनस किया, तो आपके पास आएगा 225, और फिर 10 ऊपर है तो 10 ऊपर कर दिया तो 235 आपके पास आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको
सोल्व करना है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, चारों चीजें आ गई। तो फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का? स्टेप डेविएशन से। आपने कहा हमने a माइनस किया था, क्या माइनस किया था? यहाँ पे a माइनस किया था। सबसे पहले a को ऐड करो, फिर हमने h से डिवाइड भी किया था तो h से वापस मल्टीप्लाई कर दो, और फिर आपके पास आता है समीशन एफ यू और अपॉन में समीशन एफ। ये आप लिख दोगे है वैसा का वैसा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? ये कितना आपने कितना अज्यूम किया? a कितना है तो आप कहोगे 325, प्लस में h कितना था आपके पास 50, मल्टीप्लाई में ये कितना आया माइनस का 235, और ये आपके पास दे रखा है 200। ठीक है क्या? तो अब आपको क्या करना है? सोल्व करना है। कट कर दो जो भी चीजें आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो रही है। तो मैंने इसको कट कर दिया 4 टाइम। कितने टाइम? 4 टाइम। यहाँ पे एक्स बार कितना आया? एक्स बार यानी मीन कितना? 235, प्लस में आपके पास यहाँ पे डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो कितनी बार? ये माइनस का साइन है 5 टाइम चला गया है ना। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो भाई, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करने वाला वही प्रोसेस है। तो आप क्या करोगे? 5 टाइम जाएगा, 3 बचेगा, फिर आपके पास चला जाएगा ये 8 टाइम, और आपके पास वापस 3 बचेगा तो 7 और 5 टाइम चला जाएगा। इतना आपके पास आएगा। आप वैसे भी डिवाइड कर सकते हो। तो आपके पास कितना आया? यहाँ पे माइनस कर दो 325 में से, ये प्लस माइनस माइनस, और 58.75 माइनस कर दो। कितना आएगा? माइनस कर दोगे क्या आप लोग? माइनस करना तो लास्ट में बचेगा 25, और यहाँ पे 4 में से आपके पास गया तो बचा 6, और यहाँ पे आपके पास आया 1, 1 में से 5 गया तो आपके पास आएगा 6, और यहाँ पे आपके पास 200 बच जाएगा। तो ये क्या आपके पास मीन आ जाएगा क्या? ठीक है ना। तो ये जो भी आपके पास मीन आएगा ना, वो भी ध्यान रखना वो इस क्लास में से होगा। जैसे इस क्लास में से है, आगे आने वाले में हम देखेंगे इन चीजों को। जैसे मीडियन आपको फाइंड करनी है तो मीडियन क्लास या मोड क्लास, मॉडल क्लास किस चीज को बोलते हैं, उन चीजों में भी आएगा। तो मीन जो है वो मीन की क्लास ये हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देखना। मैंने वीडियो को ज्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जितनी भी चीजें जरूरी थी वो मैंने बताने की आपको पूरी पूरी कोशिश की है। फिर भी हम 50 मिनट तक तो शायद पहुंच ही गए हैं, है ना। ऑलमोस्ट 50 मिनट हो गए हैं। क्लासें लंबी हो जाती है भाई, इतनी कोशिश हमारी रहती है भी छोटी क्लासें बनाए। मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाए, लेकिन 2 क्वेश्चन के अंदर जितना भी मीन की प्रोसेस हो सकती है वो मैंने सारा निचोड़ इसके अंदर कर दिया है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, करने की कोशिश करना। और ये जो चीजें थी हमारे पास अभी इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, उसमें हम मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगती है, आप लोगों को किसी को ऐसा लगता है भी ये बेनिफिशियल है और किसी को फायदा पहुंचा सकती है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं भाई, इससे सपोर्ट मिलता है टीचर्स को। ठीक है, ओके, थैंक यू।